भारत सरकार हर साल अपना बजट पारित करती है। इस बजट में हर सेक्टर के लिए उनका हिस्सा होता है, लेकिन इस बजट में जिसका सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो है डिफेंस सेक्टर। इस सेक्टर में भारत को अपनी ज़रूरत का बहुत सारा पैसा इंपोर्ट करने में देना पड़ता है। भारतीय सेना के लिए हथियार जैसे फाइटर जेट, राफेल, मिसाइल और कई तरह की तकनीक खरीदी जाती है, जो सरकार के लिए भारी पड़ जाता है। लेकिन अब भारत रक्षा क्षेत्र में दूसरे देशों की डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है। वो अपने इंपोर्ट को कम करने की कोशिश कर रहा है, साथ ही अपने बनाए हथियारों का एक्सपोर्ट पर बढ़ोतरी करना चाहता है। इसे लेकर मोदी सरकार लगातार अपने मेक इन इंडिया मिशन पर काम कर रही है और इसका ये रिजल्ट रहा है कि भारत ने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट में 6.5 गुना बढ़ोतरी कर ली है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो चलिए आज के इस वीडियो में भारत के डिफेंस सेक्टर में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, भारत सरकार क्या कदम उठा रही है और जो कंपनियों सेक्टर में काम कर रही हैं वो क्या कर रही है, उनके आगे क्या चैलेंज है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत की बढ़ती डिफेंस पावर के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लिए यह बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत की केंद्र सरकार अब एक ही मिशन पर काम कर रही है और वो है मेक इन इंडिया। इस मिशन के तहत हर सेक्टर पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन डिफेंस सेक्टर पर थोड़ा ज्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि इन हथियारों को लेकर ही भारत सरकार का बहुत सारा पैसा बाहर चला जाता है। साथ ही साथ हमारी दूसरे देशों पर निर्भरता भी बढ़ जाती है, जो देश की सुरक्षा के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसे देखते हुए भारत की बहुत सारी ऐसी कंपनियों हैं जो स्वदेशी हथियार बनाकर इस डिपेंडेंसी को कम कर रही है, साथ ही साथ हथियारों के एक्सपोर्ट को भी बढ़ा रही है। वहीं इसका काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। आज इन भारतीय कंपनियों के पास बहुत सारे ऑर्डर भी आ रहे हैं। इन कंपनियों का रेवेन्यू एक्सपेंशन भी तेज़ी से बढ़ा है। सरकार की तरफ से लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि देश में लोकलाइजेशन को बढ़ाया जाए और इम्पोर्ट को कम किया जाए। सरकार के इस कदम से इन्वेस्टर का अट्रैक्शन डिफेंस सेक्टर की तरफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। दोस्तों, आज़ादी के बाद भारत की आर्थिक हालत सही नहीं थी, जिसके कारण यहाँ सरकार ने डिफेंस सेक्टर पर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया था। वही प्राइवेट कंपनी में हाथ डालना नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्हें अपने इन्वेस्ट का प्रॉफिट वापस लेने में बहुत लंबा समय लग जाता है, क्योंकि भारत में किसी भी सरकारी काम में पेपर प्रक्रिया बहुत ही लंबा चलता है। और इसका उदाहरण राफेल जेट है, जिसके प्रक्रिया में ही सालों लग गए थे। इस कंडीशन को देखते हुए प्राइवेट सेक्टर डिफेंस से दूर ही रहा, लेकिन बाद में सरकार को लगने लगा कि प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्व हुए बिना देश को आत्मनिर्भर और मजबूत नहीं बनाया जा सकता है। फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए डिफेंस के दरवाजे खोल दिए गए। इसके साथ ही वर्किंग प्रक्रिया में बदलाव किया गया, जिससे इन्वेस्टर इसकी तरफ आकर्षित होने लगे। प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्व होते ही भारत के डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी होती गई। आंकड़ों के मुताबिक भारत साल 2014-15 में 2000 करोड़ से कम डिफेंस एक्सपोर्ट किया करता था, लेकिन अब इसमें बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। साल 2021 में एक्सपोर्ट बढ़कर 13,000 करोड़ हो गया। वही साल 2021 में एक्सपोर्ट बढ़कर 13,000 करोड़ हो गया। 25 के लिए बताया जा रहा है कि आंकड़ा बढ़कर अब 25,000 करोड़ से ऊपर चला गया है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, भारत का खुद के डिफेंस सेक्टर को मजबूत बनाने और आत्मनिर्भर बनने का कारण यूक्रेन रूस युद्ध भी है। जब से ये युद्ध छिड़ा है, तभी से ये बात पूरी दुनिया के सामने साफ हो गई है कि हथियारों को लेकर दूसरे देश पर निर्भर रहना बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। ये किसी भी देश की सुरक्षा के लिए सही नहीं है। इस युद्ध में यूक्रेन की हथियारों से लेकर स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वही रूस हथियारों के बाजार का बादशाह है। ऐसे में यूक्रेन की हार पक्की थी, लेकिन पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियार देकर उसे जंग में 2 साल तक रूस के सामने खड़ा रहने की ताकत दी। इसके अलावा रूस, जो खुद सबसे ज़्यादा हथियार बेचता था, वो युद्ध में बिजी होने के कारण दूसरे देशों को हथियार सप्लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे खुद को हथियार चाहिए। भारत भी रूस से सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है। इस जंग की वजह से भारत को हथियारों की सप्लाई बाधित हो रही है और इस वक्त भारत के किसी देश के साथ युद्ध की स्थिति बन जाती है तो उसके सामने हथियारों को लेकर बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है,
क्योंकि भारत के पास फिक्स डिफेंस इक्विपमेंट है और नए हथियारों की सप्लाई हो भी पाएगी या नहीं, इसकी भी शंका बनी हुई है। ऐसे में भारत के हारने की चांस ज्यादा है। कुल मिलाकर भारत सरकार ने जान लिया है कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। अपने खुद के लोकलाइजेशन को बढ़ाकर डिफेंस को ज़्यादा मजबूत किया जाए, ताकि हम किसी के भरोसे ना रहे, और जब तक निक हमारी होगी तो हम कभी भी कितने ही हथियार तैयार कर सकते हैं। हथियारों में लोकलाइजेशन को बढ़ाने से दूसरा फ़ायदा ये होगा कि भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जिससे रेवेन्यू बढ़ेगा, और रेवेन्यू बढ़ेगा तो इकोनॉमी में घूम आएगी। इस टारगेट को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने कई स्टेप्स भी लिए हैं। इसमें सबसे पहले जो पेपर होता था उसे आसान कर दिया गया है। जैसे इंडियन नेवी को किसी शिप की ज़रूरत है तो पहले उसे खरीदने भी सालों बीत जाते थे। 8-10 साल बीतने के बाद क्लियरेंस मिलता था, और उसके बाद 10 साल बाद जहाज़ मिलता था। यानी कि एक चीज़ को खरीदने में 10 से 15 साल लग जाते थे। इतने सालों में उस जहाज़ या जेट की तकनीक भी एक्सपायर हो जाती थी, वो पिछड़ जाती थी। इसके अलावा यहाँ प्राइवेट सेक्टर अपना रिटर्न पाने के लिए इतना लंबा इंतज़ार भी नहीं कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को देखते हुए सरकार ने प्रोक्योरमेंट को आसान बना दिया है। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करने के लिए भारत सरकार ने कहा है कि जो कंपनी डिफेंस सेक्टर में आना चाहती है वो किसी भी प्रोजेक्ट में 70% खुद वहन करेगी और 30% प्राइवेट कंपनी। इसके अलावा तीसरा स्टेप जो केंद्र सरकार ने FDI को लेकर लिया है, उसका पूरा नाम है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ FDI का प्रतिशत बढ़कर 74 कर दिया गया है, जो पहले 49% ही था। दोस्तों, पहले पार्टनरशिप बहुत कम थी, क्योंकि बाहर की कंपनियां 49% पर भारत आना पसंद नहीं करती थीं, क्योंकि यहाँ उनकी ऑनरशिप नहीं थी। लेकिन अब यह प्रतिशत बढ़कर 74% तक कर दिया गया है, जो बहुत ही अच्छा और बेहतर कदम है। इसके साथ ही अगर कोई कंपनी सरकार के परमिशन के साथ आती है तो यहाँ 100% तक मालिक हो सकती है, जो आने वाले समय में भारत के डिफेंस सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट देने वाला है। अगर FDI कम रहता है तो कोई भी कंपनी यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेगी, लेकिन ये ज़्यादा होता है तो विदेशी कंपनी यहाँ दिल खोलकर इस मामले को लेकर आंकड़े देखे तो साल 2020 से लेकर 2025 तक $50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट ही देश में आया है। ये सब भारत सरकार के FDI को लेकर उठा गए कदम का नतीजा है। इसके अलावा मेक इन इंडिया के मिशन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने कदम भी उठाया है कि जो डिफेंस इक्विपमेंट देश में बन सकते हैं लेकिन हम उन्हें बाहर से मंगवा रहे हैं, इनके इंपोर्ट पर सरकार ने बन लगा दिया है। इस लिस्ट में करीब 400 ऐसे इक्विपमेंट हैं जो यहाँ बनाए जा सकते हैं, लेकिन बाहर से इंपोर्ट करके बेवजह पैसे बर्बाद करते थे। सरकार ने अब इन पर बन लगाकर इंपोर्ट करने से इनकार कर दिया है। लेकिन यहाँ जो दिक्कत है वह है FDI। दरअसल दोस्तों, अगर बाहर की कोई डिफेंस कंपनी भारत आकर अपना मैन्युफैक्चरिंग करती है तो वो अपने साथ पैसे के अलावा तकनीक भी लाती है। फिलहाल भारत का हाल है कि उन्हें पैसे के साथ तकनीक की भी ज़रूरत है। इसके साथ ही भारत सरकार ने कुछ टारगेट भी सेट किए हैं, जिसके आधार पर डिफरेंट सेक्टर को आगे बढ़ाया जा रहा है।